यूं तो महानगरों में लोहे, स्टील और एल्युमिनियम के सामानों की भरमार देखी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे इन महानगरों में भी बांस से निर्मित खूबसूरत सामानों की मांग बढ़ने लगी है। मनिहारी की फतेहनगर पंचायत के गांव चेंगा गोपालपुर के रहने वाले एक दंपत्ति गब्रियल हांसदा और रेविका टुडू द्वारा बनाए गए बांस के सामानों की बात ही कुछ और है। इनकी बनाई बांस के सामान की खूबसूरती इतनी अधिक है कि महानगरों में रहने वाले लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपके हाथों में हुनर है तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तो मनिहारी प्रखंड के फतेहनगर पंचायत के चेंगा गोपालपुर गांव के एक दंपत्ति के हाथ से बनाया बांस का सामान मुंबई और दिल्ली तक पहुंच रहा है। आपको बता दें, गब्रियल हांसदा और उनकी पत्नी रेविका टुडू ने बांस की कारीगरी से खुद की जिंदगी सहित दूसरों की जिंदगी में भी रंग भरने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक जीविका से बतौर प्रशिक्षण के रूप में जुड़े गब्रियल और उनकी पत्नी रेविका टुडू जिले के विभिन्न प्रखंडों में जीविका से जुड़ी महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और तो और इनके द्वारा बनाई गई बांस की शिल्प कारीगरी इतनी खूबसूरत है कि इसकी मांग महानगरों तक पहुंच रही है और काफी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। गब्रियल कहते हैं कि शुरू में वो बांस से टोकरी डाला और सूप बनाते थे और बरसात में काम बंद रहता था। फिर इनकी शादी मालदा जिले की रेविका टुडू से हुई। शादी के बाद गब्रियल अपने ससुराल में बांस से बने सामान की कारीगरी सीखने लगे। फिर अपने घर में ही बांस से सिंगार बॉक्स, हेयर क्लिप, कान की बाली, पेंटिंग बॉक्स सहित अन्य सामान बनाने लगे। पर बाजार नहीं मिल पाने से मेहनत के अनुसार आमदनी नहीं हो पा रही थी। वहीं गब्रियल ने बताया कि कुछ साल पहले जीविका के एक कर्मी बांस के सामान को देख अपने साथ जीविका कार्यालय ले गए, जहां बनाए उत्पाद को जीविका के अधिकारियों द्वारा पसंद किया गया। इसके बाद गब्रियल को बतौर प्रशिक्षण जीविका से जोड़ा गया। गब्रियल वेणु शिल्प जीविका उत्पादन समूह और उनकी पत्नी रेविका जीविका के आशा ग्रुप की सदस्य हैं। क्या करते हैं आप? ये बांस का सामान बनाते हैं हम लोग। कितने दिनों से बना रहे हैं आप? हम लोग बचपन से बनाते हैं सब। बचपन से। जी। पहले कहाँ बनाते थे? बंगाल में। अभी कहाँ बना रहे हैं? अभी बिहार में बनाते हैं। ससुराल में चेंगा गोपालपुर गाँव हुआ। जी। क्या चीज़ का सामान बनाते हैं? बांस का। अच्छा। जी। ये सामान बना के भेजते कहाँ? भेजते हैं कटिहार भी जाते हैं और पटना भी गए थे एक बार मेला करने के लिए, 3 बार गए थे मेला करने के लिए। और बाहर भी भेजते हैं सामान। बाहर का? असम हुआ और दिल्ली हुआ और बम्बई तक गए थे। ये कैसे भेजते हैं? बाहर में ज़्यादा दिल्ली सब भेजते तो कुरियर करते भेजते हैं, और गांव में पटना हुआ हम लोग बस से भेज देते हैं। लोगों को कैसे पता? जी का तरफ से हम लोग का मेला मिला था पटना में, वहाँ से हम लोग का नंबर लिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिए, तब फ़ोन करते हम लोग को बता दिया ये सामान व्हाट्सएप में भेज देते हैं क्या क्या सामान लगता है, तो उन लोगों को हम लोग दे देते हैं सामान। हो गए 2 साल 8-9 साल हो गया। कितने साल? 8-9 साल लगभग हो गया। लगभग। क्या जीविका से आपको क्या आमदनी मिल रही है? हाँ, मिल रही है। पहले नहीं मिल रहा था, 2018 से अभी मिल रहा है हमको। जीविका से अभी हम लोग का बांस का सामान बनाते हैं और जीविका से हम लोग अभी मेला भी करने के लिए जाते हैं। जीविका तरफ से हम लोग जाते हैं मेला करने के लिए, पटना गए थे। क्या क्या बनाते हैं? वही सामान है वहाँ क्या पर। क्या? कौन कौन सा सामान? मतलब नहीं कहते हुआ पेंटिंग बॉक्स हुआ, पेंसिल बॉक्स हुआ, और बाल का केस्पिन बनाते हैं, फिर कान का दुल भी बनाते हैं, कुछ आइटम बनाते हैं। और गोलोब भी है, लैम्प सिस्टम का लैम्प गोलोब वो भी बनाते हैं। बहुत कुछ आइटम है। क्या आप इस चीज़ का जो है किसी को सिखाते भी हैं क्या? मेरा हस्बैंड सिखाते हैं, वो टेनर है, दीदियों को सिखाते हैं, जी का दीदी को। क्या नाम हुआ हस्बैंड का? गब्रियल हांसदा।
फिलहाल दंपत्ति ने बताया कि जीविका में जुड़ने के बाद उनका काफी अच्छा अनुभव रहा। हस्तशिल्प से 15,000 हर महीने आमदनी हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा पटना में आयोजित सरस मेला के अतिरिक्त पूर्णिया, कटिहार सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और मेले में अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगा चुके हैं। गब्रियल बताते हैं कि दिल्ली, मुंबई सहित अन्य महानगरों से भी फोन पर ऑर्डर आता है। भुगतान भी ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद कोरियर के माध्यम से बांस निर्मित सामान को भेजा जाता है। बाकी ये लोग और प्लानिंग कर रहे हैं ताकि अपने काम को और आगे ले जा सकें। आदिवासी समाज में रहकर आदिवासियों ने एक बहुत बड़ा घर में रहकर काम कर रहा है। हम आपको बता दें, मनियारी प्रखंड के फतेहनगर पंचायत के अंतर्गत चिंगा गोपालपुर में आदिवासी समाज के रेविका हाजदा और उनके पति के द्वारा जो है हाथ का कला को देखकर बांस से जो भी सामान बना हुआ है, इसे सामान को लेकर अपने मेला में लेके जाते हैं और मेला में सामान को बेचकर अपना पेट को चलाने के लिए भरपूर तैयार है। हम आपको यह भी बता दें कि मनिहारी प्रखंड के रहने वाले ये रेविका जीविका दीदी जो है अपने हाथों को कला से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है अपने घर पर सामान को तैयार कर बड़े बड़े मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में मेला लगाकर अपने सामान को बेचकर अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं मिट्ठू, केबीसी न्यूज़, कटिहार। मेरा नाम हुआ गैब्रियल हाजदा। मैं गोपालपुर मनियारी फतेहनगर पंजाब से रहने वाला हूँ। मैं ये बांस का आइटम जो बम्बू प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो ये मैं ससुराल से सीख के आया था। वो सीखने की वजह इधर हमारे दीदी जो जीविका उत्पादन समूह में जुटे, तो उस समय जुटने के अलावा हम लोग 3 साल तक हम लोग का रोजगार ऐसे बेकार था। सीखने के दौरान हम लोग कुछ नहीं करते थे और जो हमारा मोटा वाला काम था, टोकरी वगैरह बनाना, वही बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये महीन काम को सीखने के बाद यहाँ लाया गया और लाने के बाद और डीपीएम सर को दिखाया गया। दिखाने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचने के बाद हम लोग को धीरे धीरे रोजगार दिया गया और देने के बाद फिर लोन हम लोग लिए। लोन लेने के बाद अभी हम लोग ऑर्डर पर भी सामान लेते हैं और इसके अलावा 2-3 बार सरस मेला पे करके आगे पटना से। मुख्यमंत्री का इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आपका पूर्णिया और कटिहार में भी शामिल हुए। इसके अलावा आपका रौटा जो जिसको बोला था, वहाँ पे हम लोग शामिल हो गए थे। क्या क्या बनाते हैं? आइटम में आपका आएगा लैम्प सेट, सिंगार बॉक्स और पेट्रोमैक्स और पेन स्टैंड से पेंसिल बॉक्स और ट्रे और गुलदस्ता। क्या ये चीज़ों से आपको क्या मुनाफा हो रहा? हाँ जी, हाँ सर। साल का कितने कमा लेते होंगे? साल का समझिए 1,80,000 लगभग। ऐसे महीना का हम लोग का 15,000 ऐसे कमाया हो जाता। आप जब से काम स्टार्ट किए, क्या आप लोन भी लिए थे? हाँ, लोन लिए थे। कितने लोन लिए थे? फर्स्ट हम लोगों ने लोन लिया था 20,000। 20,000 लेने के बाद अभी उस भुगतान करके अपना मुनाफा फ़ायदा कमा रहे। कहाँ पे रहने वाले हैं आप? रहने वाले गोपालपुर रहने वाला, मैंने थाना मनियारी, जिला कटिहार। मैं ट्रेनर भी हूँ, जो कि 3 जगह हमने ट्रेनिंग की दिया है, जिसमें आपका कदवा, हसलगंज और अपना गोपालपुर। कितने लोगों को आप तैयार किए होंगे? ऐसे आपका हसलगंज में है आपका 25 दीदी और कदवा में 22 दीदी और अपना गोपालपुर में है 40 दीदी। ट्रेनिंग कराने का कुछ आपको राशि, क्या राशि मिलता है? ऐसे पर डे का आपका 700 रुपये के दिन से मिलता है। पर डे 700 रुपये दिन से। क्या लगता है कि पहले बहुत ऐसे लगता था कि आगे बाल बच्चा को हम कैसे पढ़ाए ना पढ़ाए, जबकि इसमें शामिल होने के बाद और जब ट्रेनिंग दिलाने के बाद तो अभी अच्छा सा मिशन स्कूल में बच्चा 2 बच्चा हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, साथ में अभी लड़की तो अब छोटी है, तो अभी उनका भी अभी मिशन स्कूल में ही कोशिश करें कि मिशन स्कूल में ही इसका भी एडमिशन करवाएं। नहीं सर। क्या सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से तो यही मांग रहे कि और हमें ज़बरदस्त क्या बोलते हैं, जितना हमें मेला करने के लिए मौका दे और कितना अच्छे प्रोग्राम बनाए में अटेंड करने के लिए मौका दे तो और अच्छा रहेगा। जो कि हम भी जिस तरह हम ये एक हैं, तो एक के अलावा हम लोग 2, 3, 4 बन सकते हैं।
अच्छे अच्छे सामान बना के फिर अपना सामान एक रोजगार बनाए, जो कि आपके रोजगार को बढ़ावा दे। यहाँ बढ़ावा दें। कटिहारी मनिहारी से मिट्ठू की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। सती सिक्योरिटी का एक और धमाका। रिपब्लिक डे के अवसर पर सभी ब्रांडेड आइटम्स पर शानदार ऑफर। 2699 का मिक्सर ग्राइंडर मात्र 1499 रुपए में। 15,990 रुपए की वॉशिंग मशीन मात्र 8,990 रुपए में। 895 की इलेक्ट्रिक आयरन मात्र 399 रुपए में। 3,950 रुपए का इंडक्शन मात्र 1,950 रुपए में। 19,490 का रेफ्रिजरेटर मात्र 10,999 में। 16,400 रुपए की घरेलू आटा मील मात्र 12,400 रुपए में।